कि वक्त है संभलने का। जमाना नहीं है यूं डगमगा के चलने का, संभल जा के वक्त है संभलने का। बहार आएगी चली जाएगी फिर चली आएगी। बहार आएगी चली जाएगी फिर चली आएगी, ये दर्द का मौसम नहीं बदलने का। दोस्तों, ये चुनाव नहीं है, ये हमारे और आपके ज़मीर का इम्तहान है। हमारे तरफ एक तरफ ऐसी पार्टी है जिसके पास सारे रिसोर्सेज, सारे वसाइल हैं, और दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो कि ईडी, सीबीआई और तमाम तरह की जो बंदिशें, सरकारी बंदिशें हैं, उससे घिरा पड़ा है। अभी आपको मालूम होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी का जो अकाउंट था उसको इस बीजेपी ने फ्रीज करवा दिया, और ऐसे समय में फ्रीज करवाया जिस वक्त के चुनाव एकदम फुल स्विंग पे। आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, मंदिर के नाम पर हो, मस्जिद के नाम पे हो। हमको और आपको लड़ा करके ये सत्ता में रहना चाहती है। आप जो ये बीजेपी की या आरएसएस की जो ये जुगलबंदी है, हमें इसे पहचानने की जरूरत है। दोस्तों, बाबा साहब ने जो संविधान दिया था और जो संवैधानिक संस्थाएं बनाई थी, आज वो सब के सब तार तार हो रहे हैं। उन सब संवैधानिक संस्थाओं को एक पर एक पामाल किया जा रहा है। अगर ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं रहेंगी तो हमारा जो ये डेमोक्रेसी है, जो हमारी सरकार है, जो हमारा एक मर्यादा हमारी थी, वो सब कहीं न कहीं से चूर चूर होने वाला है। देश अब केवल एक इशारे, नागपुर के इशारे से चलता है, आरएसएस के इशारे से चलता है। जो आरएसएस कहता है वही इस देश में नीति बनती है। हमें आप सबको ये पहचानने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप की जो रंजिश है, आपस की जो द्वेष है, जो जातिवाद है, इन सब चीजों से दूर हट करके, धर्म को ऊपर रख करके, बगल रख करके, साइड रख करके आप इस बार चुनाव में भाग लें और ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बहाल करने में हम सब की, आपकी मदद करें। मैं अजय जी को यहाँ से, बख्तियारपुर से, खगड़िया कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार होने के लिए मैं इनका अभिवादन करता हूँ। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद सीपीआई सीपीएम को खगड़िया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हम सब लोग इनके साथ हैं, इनके साथ शाना बशाना मिला करके हम इन्हें जिताएंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये सीट जो खगड़िया की है वो महागठबंधन के झोले में गिरे और यहाँ से हमारे महागठबंधन का उम्मीदवार जीत करके पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधित्व करे। धन्यवाद। और मैं आज मेरे भाई विधायक दल के नेता उस टाइम में इसका घमंड, इसका गरूर कि मैं एमएलए का कभी बेटा रहा हूँ और या एमएलए का मैं बड़ा भाई अभी भी, ये गरूर नहीं। हम कल कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता है। हमारी संस्कृति और संस्कार के हिसाब से हमारे कई नेताओं ने संजय बाबू कह के पुकारा। हमारा संस्कार है, मगर मेरा दिल दुखता है। इसीलिए हमें अच्छा लगता है, प्यार झलकता है संजय भाई, संजय जी कहने में। आप मुझे सिर्फ और सिर्फ संजय रहने दीजिए। मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा। मैं कम आया हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, हो सकता है चुनाव के दरमियान भी हम कम आए। मैंने एक गुस्ताखी रात में की है। मैं विनोद जी और रणधीर जी और अपने महागठबंधन के नेताओं से मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने एक गुस्ताखी रात में की है। मैं रात आप लोगों को बिना सूचना दिए कबीरा, कामास्थान और धाप का मैंने भ्रमण किया। मैं डर से आपको नहीं दिया सूचना कि आप डांटेंगे, और रात के 1 बजे तक मैं वहीं था।
लेकिन मैं अपने एक गार्जियन वो प्रकाश बाबू को जरूर रात के 11:30 बजे मैंने जगा के कहा, वो प्रकाश बाबू इस वक्त मैं आपके इलाके सामने, जब हमारी पार्टी ने प्रस्ताव दिया कि हमें बिहार में एक सीट दीजिए, गए थे विनोद जी और हमारे दूसरे नेता लालू जी ने कहा सोच समझ के कि खगड़िया सीट दिया। तो लालू जी ने कहा खगड़िया सीट में आप किन्हें लगाओगे? तो विनोद जी ने कहा कि संजय कुमार हमारी पार्टी के जिला मंत्री हैं, उनको हम लड़ाएंगे। जाहिर सी बात है, सामाजिक न्याय का वो धारा है। उन्होंने कहा वो किस बिरादरी से आते हैं? इन्होंने कहा कि आपके बगल में अजय जी बैठे हैं, इनके भैया हैं। दरअसल उसी दिन से हमारा नाम संजय कुशवाहा के नाम से आप जानते हैं, वरना मेरा नाम संजय कुमार सिर्फ और सिर्फ संजय कुमार है। चुनावी माहौल है, लोग जात जानना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, एक कम्बिनेशन भी होता है, तो इस घड़ी में उसका एक अहमियत है। मगर मैं हाथ जोड़ के आपसे मैं कहूँगा, आप मुझे अगर सिर्फ संजय कहिएगा तो उसमें मुझे ज़्यादा आत्मीयता और प्यार झलकेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कह के मैं विदा लेना चाहता हूँ, आज हमारा दूसरा भी कार्यक्रम है, हम यहाँ से चलेंगे। हमारे सभी क्रांतिकारी दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, सभा संचालन कर रहे हमारे राजद के जिला अध्यक्ष ताहिर साहब, मंच पर बैठे महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरा आवाज लगा हुआ है जिसके चलते आपको कुछ कठिनाई हो रही होगी, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और मेरा आवाज जो लगा हुआ है वो भाषण देने के कारण नहीं, बल्कि इस चुनाव मैदान में महागठबंधन के तरफ से एकमात्र सीट बिहार में सीपीआईएम को मिलना और सीपीआईएम की तरफ से 22 मार्च को जैसे ही मेरे नाम पर मोहर लगना, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद से टेलीफोन का इतना बौछार, उसका जवाब देते देते मेरा गला लग गया। वही मेरा मेन प्रॉब्लम। हमारे कई साथियों ने कहा, मुझे अच्छा सुझाव दिया कि संजय भाई, आपका जो लग रहा है सिचुएशन, जो एक बयान है, आप जीत के दिल्ली चले जाओगे, फोन जरूर उठाना। मैं आपको बताऊं, आज भी चुनाव हो रहा है, हमारे सामने जो मैदान जंग में खगड़िया लोकसभा में मोदी बन के आया है, जिसका नाम है क्या नाम, राजेश, 4 हीरा का दुकान, एक मॉल और बहुत बड़ा भू माफिया भागलपुर का। मैं कहता हूं उनके मतदाताओं से, आप उन्हें फोन लगाइए, अभी जीता नहीं, वो अगर आपका फोन उठा लेगा तो उनके कार्यकर्ता से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को आप जो कहिएगा, हमारा महागठबंधन का कार्यकर्ता वो मान लेगा। क्योंकि वो पैराशूट से आए हैं। हमारे नेता कह रहे थे ओम प्रकाश बाबू कि भागलपुर और बख्तियारपुर में बहुत गहरा रिश्ता है, और वो गहरा रिश्ता कह रहे थे कि पूर शब्द वहाँ भी है, पूर शब्द यहाँ भी है, मगर पूर से पहले वो भागल है, भाग गया, और पूर से पहले यहाँ वक्त की तकाजा है, वक्त ये है, अभी भारी अंतर है। बख्तियारपुर, ये सही बात है कि हमारा कम होना जाना हुआ है, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। हमारे कई साथियों ने चर्चा किया मेरे पिताजी के संघर्ष का, मेरे कई साथियों ने चर्चा किया मेरे छोटे भाई के संघर्ष का, और जिस बिना पर
हमारी पार्टी और हमारे महागठबंधन के नेता आदरणीय लालू जी ने 2000 से 2005 में महागठबंधन के माध्यम से हमारी पार्टी और हमारे पिता को आशीर्वाद दिया और वो बिहार विधानसभा में पहुंचे। 2020 में हमारी पार्टी और हमारे महागठबंधन के नेता लालू जी ने हमारे छोटे भाई को आशीर्वाद दिया, मगर महागठबंधन में पहुंचे, ये विधानसभा में पहुंचे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप याद करिए 2000 से 2005 के जमाने को हमारी पार्टी के 2 विधायक जीत के गए, हमारी पार्टी के 2 विधायक जीत के गए। हमारी पार्टी की जब विधायक वहां पर विधानसभा में 2 विधायक गए, उस दिन 7 दिनों के लिए सरकार उलट पुलट हो गया। याद करिए, हमारे पिताजी को भगवान सिंह कुशवाहा नाम का एक आदमी जो हमारे समाज से आता है, आकर के मैं भी संजोग से वही था, राजद के एक नेता हमारे जिला के बैठे हुए हैं, सुनील यादव वही थे, और वो आकर के पिताजी को ले गए बंद कमरे में। जब वो गए तो मैंने पिताजी से पूछा क्या बोला, उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी ने खबर भेजा कि रामदेव वर्मा और जोगेंद्र बाबू जीत के आए हैं, जोगेंद्र बाबू को 2 करोड़ रुपए का ऑफर दे दो, माली हालत अच्छी नहीं है, और मुख्यमंत्री ये मंत्रिमंडल में एक जगह दे दो। तो ये ऑफर लेके आया। आपको मैं बताना चाहता हूं, लालू जी के आशीर्वाद से जोगेंद्र बाबू बिहार विधानसभा में पहुंचे। लाल झंडा ही एक ऐसी ताकत है जो लालू जी के संघर्षों के विरासत के साथ, चट्टान की एकता के साथ, चट्टान की तरह वो खड़ी है। चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सवाल हो, चाहे धर्मनिरपेक्षता का सवाल हो, सामाजिक न्याय के संघर्ष का सवाल हो, कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा मित्र है लालू जी का जो हर मुमकिन घड़ी में उनके साथ संघर्ष का सिपाही रहा है। और यही वजह है, जब वो आया तो हमारे पिताजी ने कहा, भगवान कुशवाहा जी आपने हिम्मत कैसे किया हमारे यहाँ आने का, आपने रोंग नंबर डायल किया। लाल झंडा का सिपाही शहादत दे करके, कुर्बानी दे करके संघर्षों के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए विधानसभा तक के रास्ता को तय करता है। आप उसके ईमान को नहीं खरीद सकते। 2 करोड़ क्या, 5 करोड़ क्या, सब कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हम बिकाऊ नहीं हो सकते, हम लालू जी के साथ धोखा नहीं दे सकते। जनता ने जिस गठबंधन को वोट दिया, अपना पगड़ी उनके हवाले किया, इस बात के लिए इस पगड़ी का लाज रखिएगा जोगेंद्र बाबू, हम उसका लाज रखेंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं गए। और अभी फिर आपने देखा सरकार अभी फिर से बदली, फिर बदली सरकार। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कुछ साथी जिनको हमने एमएलए बनाया, उसमें नाम आपके जिले से भी आनंद मोहन साहब के बेटा का आता है, चेतन आनंद, चले गए उधर। प्रहलाद जी चले गए उधर, अनंत सिंह की पत्नी वो चली गई उधर। हमारा भी 2 विधायक, सीपीआई का 2 विधायक, हमारे माले का 12 विधायक गया क्या? संपर्क हमसे भी साधा नहीं गया। हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही भरोसा दिलाना चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों को, हम राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को, हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कांग्रेस के साथियों को, चाहे किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ विकट परिस्थिति कुछ भी पैदा क्यों न हो जाए, आप हम पर भरोसा करेंगे, चाहे गर्दन मेरे तलवार